सारे घोटालेबाज तो तुमने इकट्ठे कर लिए। तुमसे बड़ा घोटालेबाज कौन है, तुमसे बड़ा चोर कौन है? इस देश का बड़ा कनेली एनडीए गठबंधन है। अरे चोर नहीं, चौकीदार है मोदी जी। चौकीदारी चोर हो गया, चौकीदारी रखवाली करने वाला चोर हो गया। इन्होंने ही बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मीडिया ने ही बताया है, ठीक है, पढ़े हैं हमने तो। आपने मोदी को बताया कि कौन से स्कूल में पढ़े थे? डिग्री दिखाई थी, देखिए। अबे कौन से स्कूल की थी वो बताओ। कोई सुरक्षित नहीं है, जिसको देखो यो बिजी रहता है हर टाइम, एनी टाइम, 24 घंटा अभी भी भीड़ लगा हुआ है यो में। बीजेपी की सरकार आएगी, सुरक्षित हो जाएंगे। मोदी रहेगी तो सुरक्षा रहेगी। मोदी के सरकार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाओ पियो कपड़ा लत्ता पहनो, एकदम सुरक्षित रहो, गंदा मत देखो। कपड़े की बात कर रहे हो, मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसका हिसाब मोदी ने लिया है। अच्छा, किससे लिया है? जिसने गलत किया उससे लिया उसने। कौन गया जेल में, बताओ। बताइए भाई किसने लिया गलत, और समझ में आ जाएगा ना। अगर मजा बड़ा आएगा भाई साहब देखने वाले का। आज से 2 साल पहले गोल अंडा थी कांग्रेस। ओ माय गॉड, कितने दिलों का हीरो बन गया राहुल गांधी यार। हिंदी में ना बोलता है तो कैसे नहीं समझ में आता है इसको? क्यों नहीं समझ में आता है? इन लोग को केवल मोदी जी का ही भाषा समझ में आता है। आँख पे पट्टी पड़ा हुआ है। चट्टी फटे तो फटे लेगा, पोजीशन ना घटे जाएगा तो कौन राहुल गांधी को वोट लेगा ना आएगा। मोदी जी, दिस इज माई इंडिया। हम लोग चांद पे पहुंच गए और हम लोग कुत्तों की तरह नीचे रेंग रहे हैं। इंडिया, भारत, राम मंदिर, मस्जिद, इसी में लड़ते रहेंगे। ऐसे परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, शिक्षा से परेशान। इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते आप लोग? मोदी सब दे तो रहे हैं। या आपको भी 14 चैनल की तरह मोदी जी ने खरीद लिया है? मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दीजिए। वो लोग तो, उनका तो बैन हो गया, शायद आपके भी चैनल ना बैन करने पड़े यार। हमें, हम तो पक गए, हिंदू मुस्लिम ये वो। आप लोग बेसिक बातों पे जाते ही नहीं है। वाले दिखा तो रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं 9 साल से। ठीक है, 9 साल पहले भी मोदी जी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। 2014 में आए थे, 15 में उन्होंने एक नक्शा बनाया, 16 में नोटबंदी कर दी, ठीक है, 20 में कोरोना आ गया, फिर वो जीएसटी लेके आ गए, फिर वो 3 तलाक लेके आ गए, राम मंदिर लेके आ गए, और उसका नाम क्या है, काफ़ी चीज़ें लेके आ गए। तो यार आप लॉजिकल बात। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर बढ़िया, किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो आप सुप्रीम कोर्ट को शह दीजिए ना, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? उनके राज में हुआ, लोग कह रहे हैं। नहीं, राज तो भाई साहब कभी भी आता है, केस चलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं। अब ये सरकार न होती तो आप कांग्रेस को चाह देते। मैनिफेस्टो में तो कहा था राम मंदिर बनवाएंगे। मतलब मोदी जी ने कहा कोर्ट को मंदिर बनाने के लिए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है ना, ये चीजें एक आस्था है हमारा राम मंदिर, ठीक है। आज पब्लिक क्या मांगती है? हाँ, राम मंदिर बनने से ये काफी भिखारियों को रोजगार मिल जाएगा, भिखारियों को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये कहने का मेरा मतलब। आस्था जुड़ी हुई थी हमारी, देखिए भव्य मंदिर। देखिए आस्था तो आपकी काफी लोगों से जुड़ी है। आस्था आपकी मेन जुड़नी चाहिए आपके मम्मी से, आपके पापा से। आप उन लोगों की तो सेवा करते नहीं है। भाग्य मंदिर बना दीजिए। भगवान राम क्या कहते हैं कि मैंने तो अपने लिए 14 साल अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में वनवास काटा था, और अब मेरे ही नाम से लोगों से वोट मांग रहे हैं, धर्म की राजनीति कर। हो दिस यार, व्हाट इज दिस इज माई इंडिया। हम लोग चांद पे पहुंच गए और हम लोग कुत्तों की तरह नीचे रेंग रहे हैं। इंडिया, भारत, राम मंदिर, मस्जिद, इसी में लड़ते रहेंगे। मेरे को यह कहना है आपसे। धर्म की राजनीति, धर्म भी तो बचाना है। नहीं, धर्म बचाना है। अब सबसे बड़ा धर्म हिंदू को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं। एक तरफ हिंदू है और एक तरफ मुस्लिम है। हम कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा। भाई साहब अगर आज मैं वीडियो दिखा दूंगा ना, एक हिंदू आदमी ने 55 साल के आदमी को सिर्फ 7,000 रुपए के लिए नंगा करके मारा है। ऐसे चक्कू को बो दिए, सिर्फ 7। और ब्याज पता है कितना लिया? 25% ब्याज। और एक मुसलमान की वीडियो आई है, 3,81,00,000 रुपए उसने कर्जा मुक्त कर दिया। आपसे 1 लाख लेना, 2 लाख लेना, सबका उसने कहा भाई मेरे से गलती होगी, मैं कर्जा ही छोड़ देता हूँ। ये तरक्की भी तो हो रही है देश में, देखिए। हाँ, तरक्की हो रही है, तरक्की बहुत हो रही है। क्या तरक्की दिखा रहे हैं आप? 2014 में मोदी जी ना रेडी पटरी वालों के लिए कानून लेके आए थे। देखिए नोटबंदी करी थी, कितनी बढ़िया। देखिए आतंकवाद की कमर तोड़ दी नोटबंदी ने। कमर तोड़ दी तो 99% तो आपका पैसा वापस ही आ गया था। फिर कहाँ से कमर तोड़? देश में लगा दिया सारा पैसा। कहाँ लग गया? देश में लगा दिया जितना पैसा था। अरे सर लॉजिकल बातें कीजिए यार। आरबीआई कह रहा है 99% पैसा आपका आ गया। ब्लैक मनी आप लेके आ रहे थे। जुमलों की सरकार आपने खुद ऑन टीवी पे कहा है। अमित शाह जी कहते हैं ये 15 लाख का तो जुमला था। भाई साहब जुमला दे के 140 करोड़ को बेवकूफ़ बना रहे। 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ो, सारी 1 करोड़ नौकरियां चले गई है। लोग डिग्रियां लेके घूम रहे, कहते हमने तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी गलती करी है। साले अनपढ़ रखते तो ये कुली कर लेते और ढाबा लगा लेते, कहीं जूते पॉलिश कर लेते। इतना लाखों रुपए लगा के डॉक्टर बनाते, साइंटिस्ट बनाते। तो भाई साहब लॉजिकल बात कीजिए। जीत कैसे रहे फिर? जीत रहे हैं, जीत तो भाई साहब ऐसा रहे हैं, शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। अब इसका मतलब नहीं समझो, ये अंग्रेजों की लैंग्वेज है। शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। शोर्स भी आपकी है। अंग्रेजों का इंडिया भी दिया गया था, बढ़िया कर रहे हैं, भारत कर दिया।
देखिए आप इंडिया करिए, भारत कीजिए। इनसे ना अगर रोजगार बढ़ेगा या देश तरक्की करेगा, हम तो कह रहे हैं भारत तो वैसे ही देश हमारा, भारत ही कहते हैं हम तो। जय हिंद भारत, जय हिंद इंडिया सुना आपने कभी? जय हिंद भारत ही कहते हैं, भारत ही रहे। मगर इन चीज़ों को ना आप उलझाइए मत, लोगों को डिवाइड मत कीजिए कि हम इंडिया कर रहे हैं या भारत कर रहे हैं। कौन डिवाइड कर रहा है? सबका साथ, सबके विकास की बातें करते हैं। हम लोग कभी भी बहस करते हैं ना आपके चैनलों में, हम कहते हैं मोदी जी हम रेडी पटरी से आते हैं। आपने 2014 में कानून बनाया था, हर रेडी पटरी वालों को दुकान मिलेगी। वो कहते हैं वो मैंने 10 साल पहले आपसे बोर्ड लेना था, इसलिए तो यार कानून बनाते हैं। कानून होता किसके लिए? अमीरों के लिए होता है, उनके लिए कानून बनता है। हाँ जी, आपने 50 करोड़ रुपये उसका नाम क्या घपला करा या 500 करोड़ का घपला करा, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। एक गरीब आदमी का 1 लाख रुपये कर्जा माफ नहीं होगा। कह रहे हैं 24 में भी लाल किले से झंडा फहराएंगे। देखिए भाई साहब, ये आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये IPL मैच बहुत बड़ा मैच हो गया है। मैं ये नहीं कहता सरकार बदलेगी या मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे या इनका गठबंधन आएगा, मगर मजा बड़ा आएगा भाई साहब देखने वाले का। आज से 2 साल पहले गोलंडा थी कांग्रेस। ओ माय गॉड, कितने दिलों का हीरो बन गया राहुल गांधी यार, कितने दिलों में हीरो बन गया। ये सारी पब्लिसिटी ना नरेंद्र मोदी जी ने हीरो बना दिया राहुल गांधी को, इतना बदनाम करके, इतना पैसा खर्च कर, इतना बदनाम कर। राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी मैं सलाम करता हूँ आपको, अगर ये 5 साल पहले बदनाम करे होता तो ना। बीजेपी की सरकार तो बनेगी भाई, जी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मोदी जी के इतने भाषण में कितनी टूटी निकली है। कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी वैसे तो बनेंगे नहीं, 101% है। नहीं बनेंगे तो शादी भी नहीं होगी अब दोबारा, उनकी शादी भी नहीं होगी, वो रड़वा ही रहेगा बंदा। मैं बता रहा हूँ ये भी होगा। 900 रुपए का कर दिया अब 2024 में 2000 का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मनमाने तरीके से मिलेगा। मोदी जी आएंगे, कितना जोर लगा ले अपोजिशन पार्टी। कह रहे अब नहीं आ रहे अंकल जी, कह रहे अब नहीं आ रहे। उनको छोड़ो आप, हम जो बता रहे हैं आप देखना। 100% समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, एक अनपढ़ से बात कर रहा हूँ, जिनको ये नहीं पता। मैं यहाँ तो मोदी मोदी करके जाता हूँ, घर पे जब उनकी वाइफ कहती है, कहते मैं वीडियो में देख रही बहुत मोदी जी की ढोल की बजा रहे थे। बेटा घर का किराया नहीं दिया, बच्चों की फीसें नहीं दी, घर पे सिलेंडर खत्म है। मोदी तुम्हारा बाप आपको ये चीज़ें देगा? क्यों नहीं? काम नहीं है, कहाँ से कमाऊँ मैं? अब लॉजिकल पॉइंट पे बातें क्यों नहीं करते? आप ना हल्ला मचाइए, हम नहीं कहते। मैं आज हमें रोजगार 3200 आदमियों को मिल जाए, भाई साहब ये तो कुछ नहीं चिल्ला रहे। वहाँ लाल किले पे 24 घंटे मोदी जी करूँगा, ये तो चिल्ला रहे। मैं तो चरण भी धोके पीऊंगा, हाथ पैर भी दबाऊंगा उनके। क्या बातें कर, व्हाट इज दिस यार? आप पढ़ी लिखे बात के लॉजिकल बातें कीजिए। लोग साले कर्जे के नीचे मर रहे हैं। 12 लाख हम लोग जुड़े हुए हैं कर्जे मुक्त अभियान से। ये इतने करोड़ों रुपए की इन्होंने। जवाब दे रहा हूँ। आप ऐसे प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हो क्या लाल किले पे, जो ऐसे बोलते थे ऐसे? आधा माइक सुनता हूँ, जवाब हटा देता माइक। एक सवाल है मेरा, समझ ही नहीं आता था प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं, बंदे सुनने का ही मन नहीं करता था कि बोल क्या रहे हैं भैया मनमोहन सिंह जी। आधी बात माइक में ही रहती थी, आधे से ज्यादा माइक 80% माइक में, 20% उनके अगल बगल वालों को सुनाए। ऐसा प्रधानमंत्री थोड़ी ना चाहिए, बोल क्या रहा है यार वो। यहाँ तो भैया बिना माइक के बोलता है, सुनाई देती है मोदी की। हिंदी में ना बोलता है, हिंदी इंग्लिश में नहीं, वो मुंह से ही नहीं आवाज निकलती थी। क्या कह रहा हूँ? इंग्लिश में थोड़ी ना बोलता है, हिंदी में ना बोलता है, तो कैसे नहीं समझ में आता है इसको? क्यों नहीं समझ में आता है? इन लोग को केवल मोदी जी का ही भाषा समझ में आता है। आँख पे पट्टी पड़ा हुआ है यार। कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। इसका कहावत का कहने का मतलब जेब चड्डी फटे तो फटे लेगा, पोजीशन ना घटे जाएगा तो कौन राहुल गांधी का वोट लेगा ना आएगा मोदी। बेटी सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। जिसको देखो यो बिजी रहता है हर टाइम, एनी टाइम, 24 घंटा। अभी भी भीड़ लगा हुआ है यो में। बीजेपी की सरकार आएगी, सुरक्षित हो जाएंगे? मोदी रहेगी तो सुरक्षा रहेगी। मोदी के सरकार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाओ पियो, कपड़ा लत्ता पहनो, एकदम सुरक्षित रहो, गंदा मत देखो। कपड़े की बात कर रहे हो, मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसका हिसाब मोदी ने लिया है। अच्छा, किससे लिया है? जिसने गलत किया उससे लिया उसने। कौन गया जेल में, बताओ? बताइए भाई किसने लिया गलत, और समझ में आ जाएगा ना। अभी आप बताओ ना। अब उसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, नाम मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो गलत किया ना उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए थी ना। मिलेगी। अब इस बार अगर मोदी आया ना तो जरूर उसको पेल पेल के सजा देगा। हाँ बढ़िया ही कर रहे हैं काम तो। खूब GST बढ़ा रहे हैं, दबा दबा के बढ़ा दी GST 28%, 18%, बढ़िया ही चल रहा है। पैसा दबा के आ रहा है, 1.5 लाख करोड़ GST जा रही है। तो आपके अब जो टैक्स आप देते हैं उनसे सड़कें बनती हैं। ये 18% को कर दिया, 50% कर दो टैक्स, और बढ़ा दो थोड़ा सा, और ज़्यादा हो जाएगा काम टैक्स ज़्यादा से। इसके अलावा राशन पानी तो बढ़िया मिल रहा है आपको? राशन पानी कब नहीं मिलता था हमारे पास? हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही कृषि थी, और कृषि से ही हर किसान के पास अन्न भी होता था। सारा काम कृषि से ही होता था, किसानों के पास सब गेहूँ था, सब कुछ था, किसके पास कमी थी? तो क्या लग रहा है इस बार फिर?
राशन दे दो और वोट ले लो, यही मुद्दा रहेगा क्या इनका? सिलेंडर पे भी तो देखिए 900 रुपए कम कर दिए। 900 रुपये 200 रुपये, तुम्हें नहीं पता कितने कम 900 करे? कर दिया, 900 कर दिया। अच्छा, पहले बढ़ाया कितना है? कांग्रेस के राज में 193 रुपये का था। हाँ, और 26 रुपये लीटर पेट्रोल था। बढ़ाया इसी नहीं है, वेतन हर किसी को नहीं मिलता था उतना। एक दिन का मजदूरी 1 महीना का वेतन था सिलेंडर 1 हफ्ते लाइन लगाते थे सर जी, तब मिलता था। अब 1 घंटे में फोन करके अपने घर पे आ जाता है। 91 का सिलेंडर था जब 9 रुपए दिहाड़ी थी मजदूर की, अब 800 रुपए है, भी 1.5 दिन में ये सिलेंडर आ जाता है। तो 600 रुपये सोना किस भाव था तब? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैं कहा सोना क्या भाव था? सबसे बड़ी बात है, जब सोना 60,000 रुपये तोला बिक रहा है और उस पर GST 3% है, जिस पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, उस पर 40% 50% कर दो ना। 100 रुपये किलो दाल है, उस पर 10 से 12-14% GST चल रही है। सब देश हित में कह रहे हैं, अब महंगाई भी देश हित में है। अरे सुनो, 40% कर दोगे उस पर, जब भी तो देश हित में ही होगा, GST और ज्यादा आ जाएगी, उससे विकास कर लेना। विकास नहीं दिखता मोदी जी का आपको? मोदी जी का तो विकास पूरा ही हो रहा है, जनता का कहाँ विकास हो रहा है? जनता का ही हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं जनता का। मोदी जी का विकास हो रहा है, हमने तो बोला नहीं। ये तो मोदी जी ने जो विकास किया हमें जनता का विकास चाहिए, हमें जनता का विकास चाहिए। मोदी जी के पास क्या है? वो तो खुद कहते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे वो तो कुछ भी बोल दे, वो अमेरिका में घूम रहे हैं, झोला कहाँ उठा के चलते हैं? वो तो हवाई जहाज से AC में बैठ के जाते हैं लंदन। तो क्या अब इसे ट्रेन से थोड़ी जाएंगे, हवाई जहाज से ही जाएंगे? क्यों? देश का नागरिक है, जा नहीं सकता? देश का नागरिक है, जा नहीं सकता? मेट्रो से चले जाएंगे, उस ट्रेन से चले जाएंगे। वो तो अगर कहीं बम्बई में जाना पड़े, दुनिया फर्स्ट क्लास AC में जाती है, वो तो फिर भी हवाई जहाज से जाता है। 2 घंटे में रेल से चल के दिखाए। राहुल गांधी देखिए नोटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कुलियों के पास नोटंकी है, जो जनता के बीच में जा रहा है उसे नोटंकी बता रहे हैं। आप जनता के बीच में खड़ो, आप भी नोटंकी कर रहे होंगे। तो काम है क्या? राहुल गांधी तो फ्री हैं। कहाँ फ्री हैं? उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है। कोई मोदी जी ने भी तो पढ़ाई लिखाई कर रखी है। हमने तो देखा नहीं। इन्होंने ही बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, मीडिया नहीं बताया है। ठीक है, पढ़े हैं। हमने तो आपने मोदी को बताया कि कौन से स्कूल में पढ़े थे? डिग्री दिखाई थी, देखिए। अबे कौन से स्कूल की थी वो बताओ? यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तुम्हें पता है इस बात का? देश झुक रहा है मोदी जी के आगे, कह रहे हैं। अबे देश कहाँ झुक रहा है? तो मजबूरी ने झुका दिया है। या तो भूखे मरो, या तो भूखे मरो, या मजबूर होकर सामान खरीदो, या भूखे मरो, दो ही राह है। देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छूते हैं आज मोदी जी के। अरे सब छू रहे हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट हब है। जो चीज चाइना ने बंद कर दी वो इंडिया में धड़ाधड़ बिक रही है। एप्पल का फोन चाइना ने बंद कर दिया। मार्केट हब है, इसलिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ झुका रहे हैं। हमें भी यहाँ ले लो, हमारा बिजनेस चला दो। जनता के सामने मोदी जी को। तो करते होंगे, भक्त हैं उनके, करते होंगे, हम तो करते नहीं। किसके बात? हम तो भगवान के भक्त हैं। मोदी जी गए, सपाया इंडिया गठबंधन। इंडिया में कौन? इंडिया में ये छोड़ दो, मीडिया इस पोर्शन को छोड़ दो। जब चुनाव हो जाएगा अपने आप प्रधानमंत्री वहाँ लड़ाई नहीं है, देश बचाने की आप लड़ाई है। किसको चाह रहे हैं? राहुल गांधी को, अखिलेश को? जो इंडिया गठबंधन अपने उस पर करेगा उसको मानना होगा। वहाँ लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री। कह रहे चोर हैं इंडिया में सारे, इंडिया गठबंधन में सारे। एनडीए में चोर है सारे। अजीत पवार कितना बड़ा वो था, अजीत पवार को कितना कहते थे, देश के प्रधानमंत्री भी कहते थे अपनी रैलियों में कि इतने 1000 करोड़ का उठाया। वहाँ का मुख्यमंत्री कहता था चक्की पिसवा दूंगा अजीत पवार को, और उसको अपने में शामिल करके आज अपनी गोद में बिठा लगा। सारे घोटालेबाज तो तुमने इकट्ठे कर लिए। तुमसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? तुमसे बड़ा चोर कौन है? इस देश का बड़ा कनेली एनडीए गठबंधन है। अरे चोर नहीं, चौकीदार है मोदी जी। चौकीदारी चोर हो गया, चौकीदारी रखवाली करने वाला चोर हो गया। हमारे घर में डाका डाल दिया चौकीदार नहीं। अडवाणी के लिए कमा रहा है वो।